हे एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो पिछले एपिसोड जहाँ से एंड हुआ था, एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि जो लॉर्ड बा होते हैं वो कहते हैं बाई फैमिली के लीडर से कि तुम्हारे बेटे को मैंने मार दिया है। तो एपिसोड की शुरुआत यहीं से होती है, जिसको सुनने के बाद जो मिस्टर बाई होते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और लॉर्ड बा के ऊपर कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बात बोलने की। यहीं पर लिन कहती है कि अंकल बाई आप ज्यादा शांत हो जाइए, ऐसा कुछ नहीं किया इसने, इसकी बात मत सुना करो क्योंकि मैं इसके साथ बहुत सालों से हूँ। अब मुझे पता है कि आपके बेटे को कुछ नहीं करेगा, ये बस ऐसे ही ढेंगे मार रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। मुझे पता है कि आपका बेटा बहुत ज़्यादा सुरक्षित है, आप प्लीज़ शांत हो जाइए और आप यहाँ से आराम से भी जाइए। फिर वो कहती है कि अंकल भाई आप चिंता मत करो, वैसे भी ये कुछ नहीं कर सकता भाई ताइलोंग को, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है, वो पावरफुल है क्योंकि उसके पास इतना सारा पैसा है और बॉडीगार्ड भी है। जो बॉडीगार्ड को कोई नहीं हरा सकता, वो क्या हराएगा सेनाई। और सेनाई को मैं अच्छे से जानती हूँ, ऐसा कुछ नहीं कर सकता और वो हरा भी देगा वो भाई ताइलोंग को। तो वो कुछ नहीं कर सकता बिकॉज उसके पास बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी बॉडीगार्ड है, वो चुटकियों में चाहे तो उसको मसल सकता है। सो आप चिंता मत कीजिए, ये बस ऐसे ही बड़े बड़े डिंगे हाँक रहा है, इसके पास कुछ नहीं है और भाई तालोंग बिल्कुल सुरक्षित है अपने बॉडीगार्ड के साथ। फिर मिस्टर वाई अचानक से उठ जाते हैं और खड़े होने के बाद कहते हैं लिन से कि लिन मेरी बात सुनो, तुम इसको जितने बचाने की कोशिश करो लेकिन ये बचेगा नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम इसी ने मेरे बेटे के साथ कांटेक्ट किया था और लास्ट टाइम इससे मिलने के बाद मेरा बेटा गायब हो चुका है। और तुम सब ध्यान रखना, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा किडनैप हुआ है, तुम लोगों ने मेरे बेटे को किडनैप करके कहीं ना कहीं रख दिया होगा और शादी का दिन से ही वो उसके बाद के 2 दिन से गायब है। फिर मुझे लग रहा है कि तुम लोग उसको किडनैप करने के बाद मुझे बता नहीं रही हो कि वो कहाँ पर है। अगर मेरे बेटे को कभी भी कुछ हुआ तो मैं सीधा इल्ज़ाम लगाऊंगा लिन फैमिली के ऊपर। ध्यान रखना, बाई फैमिली की नज़र हमेशा लिन फैमिली के ऊपर ही रहेगा और मैं एक एक रीज़न ढूंढ के लाऊंगा वाई फैमिली के जो बेटा गायब हुआ है, चिराग गायब हुआ है, और लिन फैमिली को ऊपर डालने के लिए मैं एक एक सबूत इकट्ठा करके लाऊंगा ताकि तुम लोगों को कड़ी से कड़ी सजा हो। मैं जानता हूँ तुम लोगों ने ही मेरे बेटे को गायब किया है कहीं ना कहीं पर। तभी लॉर्ड वाइस की बातें सुन के कहते हैं कि तुम समझते क्यों नहीं, तुम क्या बेवकूफ़ इंसान, इतने बड़े बिजनेसमैन हो, तुम्हारा बेटा ऑलरेडी मर चुका है। मैं कितनी बार बताऊँ तुम्हारा बेटा मर चुका है, तो उसको किडनैप करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी मर चुका है, कहीं नाली में पड़ा होगा उसकी राख। लिन लॉर्ड बा की तरफ आके दिखाते हुए कहती है कि चुप कर, अपना मुंह बंद रखो अभी के लिए। फिर लिन कहती है कि अंकल आप चिंता मत करो, जहाँ पर भी होगा वाई ताइलोंग बिल्कुल भी अच्छा होगा, मैं उसके थोड़ा सा करीब हूँ तो मुझे पता है कि अभी भी बिल्कुल ठीक होगा। और कहीं वेकेशन पर गया होगा किसी को ना बताकर, उसकी आदत है पुरानी किसी को ना बताने की, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप लिन फैमिली को कभी भी याद करें, लिन फैमिली आपका हेल्प के लिए हाजिर रहेगी हमेशा, तो आप चिंता मत करिए। अभी आप आराम से घर जाइए और घर जाके स्ट्रेस फ्री होकर आप अपना आराम कीजिए। फिर उंगली दिखाते हुए कहता है कि हाँ ठीक है, सब बात तो सही है, लेकिन एक्सपेक्ट करो कि मेरा बेटा कहीं पर वेकेशन पर घूमने ही गया होगा। अगर वो नहीं गया कहीं पर घूमने वूमने या फिर उसको कभी भी कुछ हुआ तो देख लेना लिन फैमिली तो गई और ये जो तुम्हारा साइयन है यानी कि लॉर्ड बा जो है वो भी जाएगा जान से। देख लेना, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, देख लूंगा एक एक लिन फैमिली के मेंबर को। तो दरवाजे को और जाते जाते कहता है कि मैं तुम लोगों को कुछ वक्त के लिए मोहलत देता हूँ कि मेरा बेटा कहाँ पर, उसको ढूंढो और पता करो कि अभी पर वो कहाँ पर है, किधर वेकेशन मना रहा है या फिर किधर क्या कर रहा है। मैं तुम लोगों को कुछ टाइम देता हूँ, अगर इस टाइम के अंदर तुम लोगों ने मेरे बेटे को नहीं ढूंढा कि मेरा बेटा कहाँ पर है तो देख लेना, मैं एक एक लिन फैमिली को देख लूंगा और किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, याद रखना तुम सब। और इस दौरान अगर तुम लोगों ने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो देख लेना, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। लिन फैमिली को एक एक इंसान को जिंदा गाड़ दूंगा, सबको सब मरना पड़ेगा। मेरी पहुंच तुम लोग जानते नहीं कितनी दूर तक है। लिन फैमिली को एक एक सदस्य को मैं ऐसी मौत दूंगा कि हमेशा जिंदगी भर याद रहेंगे उसके साथ पूछते। मुझे तुम लोगों से कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा बेटे का पता बता दो कि वो कहाँ पर है, वरना देख लेना। तभी वो दरवाजा बंद करके चला जाता है। जो लिन के डैड होते हैं वो अपने डैड से कहते हैं कि डैड अब हम क्या करेंगे, हमें अभी क्या करना चाहिए। तो ग्रैंडपा यहाँ पर लिन फेंगुई को टीस मारते हुए कहते हैं कि देखो लिन, तुम्हारे जो पति है, तुम्हारा अच्छा पति, तुम्हारा प्यारा पति, इसके बस 2 दिन से ही इसको आते हुए बस घर में बस 2 दिन ही हुए, इन 2 दिन में इसने हम लोगों को कितना मुसीबत में डाला। देखो इसकी वजह से हमारी जिंदगी में कितनी सारी प्रॉब्लम आ पड़ी है। और वो लिन के डैड के कहते हैं कि चलो मुझे उठने में मदद करो और चलो मुझे यहाँ से ले चलो। फिर वो जाते जाते कहते हैं कि मुझे लग रहा है कि जितना जल्दी हो सके हमारे जो लिन फैमिली है बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय होने वाली है, इसकी वजह से जो हमारे घर में 2 दिन से आया है हमारे नाक में दम कर चुका है। अब हमें नहीं लगता कि हम अच्छे से यहाँ पर सांस भी ले सकते हैं, चलो यहाँ से मैं जाना चाहता हूँ। लॉर्ड वालिन की तरफ देखते हुए कहते हैं कि वाई फैमिली फिर यहाँ पर आएगी, क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ उस बुढ़े को मारने में।
लिन गुस्सा हो जाती है और लॉर्ड बाहू कहती है कि चुप करो तुम्हारी वजह से हम इतनी सारी मुसीबत में फंसे हैं। तुमने पहले ही बहुत कुछ कर दिया हमारे लिए, जो कि बहुत ज़्यादा मुसीबत है हमारे सर के ऊपर। हम एक सांस भी नहीं ले पा रहे अच्छे से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब तुम क्या हमारी हेल्प करना चाहते हो? अगर तुम कुछ करना ही चाहते हो तो तुम कुछ मत करो प्लीज़, भगवान के लिए। और अब यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है मैं अपने हाथों से सब कुछ हैंडल कर लूँगी, मैं इसको सब संभाल लूँगी, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तुम काम करने की जगह तुम काम बिगाड़ दोगे और ज़्यादा। लिन लॉर्ड बाग को कहती है कि तुम यहीं पर घर में रहना और घर से बाहर मत निकालना, क्योंकि जो बाइजन वैंग है यानी कि जो मिस्टर बाई के डैड है बहुत ज़्यादा ताकतवर है। अगर उनके बेटे को कुछ हो गया या फिर पता चला कि कुछ हो नहीं सकता तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। साथ में हमारी जो लिन फैमिली वो भी बहुत ज़्यादा खतरे में आ जाएगी। तो मैं तुम्हें एक काम करती हूँ, बता रही हूँ काम, कि तुम यहीं पर रहो और यहाँ से निकलना मत, कुछ भी हो जाए। वरना अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं तुम्हें रास्ते में प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगी, मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी। फिर तुम मर जाना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझे? बात को समझ लो वरना तुम जान से जाओगे। तो यहाँ पर लॉर्डवा कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा और तुम्हारी फैमिली को भी कुछ नहीं होने दूंगा। तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, किसी को भी मार सकता हूँ। और वो जो बुढ़ा इतना ज़्यादा धमकी देके गया वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, समझी? तुम मेरी बात तुम कान खोल के सुन लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा और किसी को भी तुम्हें कुछ करने भी नहीं दूंगा, इस फैमिली को भी कुछ होने नहीं दूंगा। लिन ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। वो कहती है कि ये पहला इंसान है जिसने ये बोला है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगा। और बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है और कहती है कि मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि ये ऐसा भी बोल सकता है। मुझे तो आज तक जितने सारे लोग मिले हैं मुझे सब के सब छोड़ के चले गए हैं, और ये मुझे बोल रहा है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा कोई भी मुसीबत में। कैसे हो सकता है? मतलब एक इंसान जिसको मैं जानती नहीं हूँ वो इतनी बड़ी बात कैसे बोल सकता है? और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।